ब्लड एक इम्पॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सही है। तो ब्लड में कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं और जो भी एंटीजन या जो भी माइक्रोब या जो भी बाहर से कोई भी मटेरियल बॉडी के इनसाइड आया हुआ है उससे फाइट करती हैं और बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन बन के आती है कि वाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल्स। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आमना एंड इन today's video I'm going to discuss few topics related to chapter circulatory system related to blood and also discuss few questions, फ्यू बोनस क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि क्या डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। सही है। तो आज का टॉपिक जो है वो जो भी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, पहले चले टॉपिक को देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें देखना है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर है आपका ब्लड, फिर है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो चार चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा पढ़ें ताकि दिमाग में चीज़ें जो है वो आपके रहें, हवा हवा ही ना हो जाए। ठीक है। और एक बोनस क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह, और वो बोनस क्वेश्चन आपका थंबनेल से रिलेटेड है और आपका ब्लड इज कॉल्ड रिवर से रिलेटेड है। ठीक हो गया। अच्छा, तो चलें सबसे पहला लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, बायोलॉजी टूर से नेम उसका दिया हुआ है। ठीक। अच्छा, तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। जो ह्यूमन है, ये जो आप हैं, ठीक, ये जो आप हैं, आपकी बॉडी में जो है वो ये जो खाना है वो पूरी बॉडी में घूम रहा है। ठीक। क्योंकि यहाँ भी खाना चाहिए, यहाँ भी खाना चाहिए और जो है वो इस तरफ भी खाना चाहिए, हर जगह खाना चाहिए। तो खाना जाएगा कैसे? आप हाथ डाल के तो पेट में नहीं डाल सकते हैं ना, आप हाथ डाल के तो इंटेस्टाइन में नहीं कर सकते। तो ब्लड खाना जो है वो फ्लो करेगा, पूरी बॉडी में घूमेगा। किसकी वजह से घूम रहा है? अब ये जो गैसेज हैं, जो आपने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया है और ऑक्सीजन को अंदर किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया है। तो ये जो आने जाने का सिस्टम हो रहा है गैसेज का, वो कैसे हो रहा है? जो ये पानी है जो पूरी बॉडी में जो है वो H2O जो है घूम रहा है। ठीक। और जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी के बाहर निकल के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इनके लिए एक टर्म यूज़ किया गया है जिसको कहा जाता है सर्कुलेशन। ठीक हो गया। सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो एक टॉपिक जो है वो हमारा कवर हो गया, जो कि ये था कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन का मतलब होता है कि बॉडी में जो है वो जो एब्जॉर्ब फूड है, जो गैसेस हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होती हैं, प्लेस होती हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। उनको क्या कहा जाता है? उनको सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक आपका है लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जब सबसे पहले पढ़ा जाता है तो उसमें हेडिंग के फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है। मेन ट्रांसपोर्टरी सिस्टम जो है वो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही है। मेन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसी को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कहा जाता है, के अंदर आता है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे ये हो गई कि 5 लीटर ब्लड जो है आपका, 5 लीटर जो ये ब्लड है आपका वो कंटिन्यूअस जो है वो ट्रैवल करता है इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहला आपका देख लें, हार्ट आता है। ठीक है। अब ये जो हार्ट है, जो आपका दिल है, वहाँ पे कुछ पाइप्स लगे हुए हैं जो ब्लड को लेके जाते हैं और वहाँ से कुछ पाइप लगे हुए हैं जो ब्लड को लेकर के आते हैं। यही आपका ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है, ले जाना हार्ट तक और लेकर के आना। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन सी चीज़ें जो हैं ये आपके हार्ट के पास जाती हैं। ये जो इस तरह का आपने बस के पीछे सीट पे बना हुआ देखा होगा, तो यहाँ पे कौन से पाइप से कौन सा ब्लड जा रहा है और कौन सा ब्लड लेके आ रहा है, समझने वाली चीज़ें आपकी यही हैं। ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आप ये भी देख लें कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 डिफरेंट पार्ट हैं। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन पार्ट होते हैं। 1,
2 और 3। एक पार्ट तो हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब हार्ट पाइप जो है वो ब्लड लंग के पास जब जाता है तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। जब ब्लड जो है वो हार्ट के पास जो है वो सर्कुलेट करता है, हार्ट के पास जाता है, तो उसको कहा जाता है कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब बॉडी के पास जाता है तो उस तरह के सिस्टम को, उस तरह के सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यानी कि ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 तरीके से बटा हुआ है, 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है आपका कोरोनरी सर्कुलेशन, और एक हो गया आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अच्छा, अब आप देखें कि पल्मोनरी, कोरोनरी और ये सारा कुछ होता क्या है। देखें, ये बॉडी बनी हुई है आपकी, ठीक है। यहाँ पे हार्ट है। अब जब हार्ट के पास ब्लड जा रहा है, पाइप्स के थ्रू ब्लड जा रहा है, जिसमें क्या है, ये ब्लड को प्योर होना है, तो जब हार्ट के पास जा रहा है तो इस तरह के सर्कुलेशन को क्या कहा गया, कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, फिर हार्ट से जाता है ब्लड आपका लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों जाता है, क्योंकि लंग्स के पास ही ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे जा करके ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ब्लड लेकर के पहुँचाता है ना, तो ऑक्सीजन को लाने के लिए वो जाएगा लंग्स के पास। तो जब लंग्स के पास जाता है तो इस तरह के सर्कुलेशन को कहा जाता है पी फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक हो गया। अच्छा, अब लंग्स के पास जाने के बाद वहाँ से ब्लड जो है आपका घूम करके दोबारा जो है वो हार्ट के पास आता है, और हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये वाला जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये वाला जो ब्लड का घूमना फिरना हो रहा है, इस तरह के सर्कुलेशन को कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक हो गया। तो यानी कि आपके जो ये ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड जो है वो 3 तरीके से फ्लो करता है। एक हो गया आपका कोरोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट में फ़्लो कर रहा है, ठीक हो गया। दूसरा जो सर्कुलेशन है जिसको कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो हार्ट से पूरे ऑर्गन्स में फ़्लो हो रहा है। तीसरा सर्कुलेशन जो होता है आपका, वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो लंग्स के पास फ़्लो करता है। तो यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन पार्ट हो गए आपके। एक हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक हो गया आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और एक हो गया आपका कोरोनरी सर्कुलेशन। तो यानी कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो 3 तरह का हो गया। आप एक हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि होता है आपका लंग्स के पास। दूसरा हो गया आपका कोरोनरी सर्कुलेशन, जो होता है हार्ट के पास। और तीसरा हो गया आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में होता है। तो LHB से आप याद कर सकते हैं इसको, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये आपका हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक जो है वो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब देखते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। चलें, ब्लड जो होता है ये हमारा मेजर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ब्लड ही होता है। अगर ब्लड ना हो, देखें आपने क्या किया, यहाँ से खाना खाया, स्टमक से डाइजेस्ट हो गया, ये इंटेस्टाइन के पास चला गया। अब इंटेस्टाइन के पास जब खाना चला गया तो विलाई में जा कर के क्या हो गया, एब्जॉर्ब, वहाँ पे जा कर के एब्जॉर्ब हुआ। विलाई ने जो है वो सरफेस एरिया उसको बढ़ाता है ताकि खाना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। लेकिन अगर ब्लड बॉडी में जो है वो फ्लो नहीं करेगा तो बॉडी किस किस के थ्रू जो है एब्जॉर्ब होकर के पूरे ऑर्गन्स तक पहुँचेगा। यहाँ आपकी किडनी है, वहाँ तक भी खाना जाना है, यहाँ पे आपका हाथ है, वहाँ भी खाना जाना है ना। तो ब्लड जो है वो मिडिल मैन या पोस्टमैन की तरह काम करता है, जो सारी चीज़ों को, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सारे ऑक्सीजन है, सारा कुछ पूरे बॉडी के पास पहुँचाता है। तो ब्लड एक मेजर कंपोनेंट है आपका, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। वो जो क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास। तो ये ब्लड जो है वो अकेले ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये 3 चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। एक तो हो गया वाटर, जिसमें वाटर, एक तो हो गया वो चीज़ जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। दूसरा वो हो गया जो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। तीसरा वो हो गया जो डिजीज़ से लड़ता है, ठीक है। और चौथी चीज़ वो हो गई कि अगर कट गया कहीं पे और कुछ हो गया तो थोड़ी देर के बाद खून जो है वो जम जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों से मिल करके जो है वो ब्लड बना होता है। तो जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है उसका नाम अलग है, ठीक है। ब्लड में जो वाटर वाला फॉर्म है उसको अलग नाम दिया जाता है। बाकी जो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और जो डिजीज़ से बचाता है और जो क्लॉटिंग करता है, ये तीनों को एक नाम दिया गया है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया आपका वाटरी वाला, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। दूसरा हो गया जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें डिजीज़ से लड़ने की पावर और जिसमें क्लॉटिंग की पावर होती है, उसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। सेलुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो यानी कि ये जो ब्लड है आपका, बी फॉर ब्लड, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, 2 चीज़ में डिवाइड कर दें इसको। एक तो हो गया आपका प्लाज्मा, जिसमें वाटरी सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन वगैरह होता है ना, और हार्मोन, गैसेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा आपका होता है जिसमें
ऑक्सीजन वाला मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि डिजीज़ से लड़ने की पावर प्रेजेंट होती है, और जिसमें क्या होता है ब्लड को जमाने की पावर होती है। तो जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। नाम आपने सुना होगा लोअर क्लासेस में ही। एक तो हो गया आपका आरबीसी, एक हो गया आपका डब्ल्यूबीसी, और एक हो गया आपका प्लेटलेट्स। ठीक हो गया। तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यही जो होती हैं यही सेलुलर कंपोनेंट बनाती हैं। तो यानी कि ये जो ब्लड है आपका, ये अगर इसको परसेंटेज में हम डिवाइड कर दें तो 55% जो है वो 55% जो है वो वाटर वाला चीज़ होती है, और 45% जो होती है वो आपकी ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि अगर हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में ब्लड को पढ़ना चाहें तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम पी फॉर प्लाज्मा यहाँ पे लिख दें अगर, तो प्लाज्मा को हम लिख सकते हैं क्या कि 55% प्लाज्मा। उसके बाद अगर यहाँ पे सेलुलर कंपोनेंट्स लिख दें या ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स अगर लिख दें तो इसको 45% लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितना किसका क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर दूंगी। बाकी आपका जो है वो क्या कहते हैं, याद करने वाली चीज़ें ये हैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ब्लड के बारे में आपको याद करना कि कौन कौन सी चीज़ों से मिल करके ये बना होता है। ठीक हो गया। तो यानी कि आज के हमारे जो डिस्कस करने वाले टॉपिक थे तीनों वो क्लियर हो गए, और आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है वो ये क्लियर होना चाहिए। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है वो वही है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिल करके बना होता है, 45% ये होता है, बाकी जो आपका प्लाज्मा जो है वो 45% होता है। तो यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड की जब बात की जाएगी, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, तो जब कंपोजिशन ऑफ ब्लड की जाएगी तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा। एक तो हो गया आपका 45%, एक तो होता है आपका 55%। 55% जो होता है वो वाटर वाला चीज़ होती है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, और 45% जो होता है उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड प्रेजेंट होता है, वो वाला ब्लड प्रेजेंट होता है जो डिजीज़ से लड़ता है, और वो प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, फाइट करता है। किसके थ्रू फाइट करता है, ब्लड को क्लॉट करता है, और ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम करता है, और इसमें जो है वो ब्लड को जमने से मतलब बहुत ज़्यादा बह ना जाए, इस वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो ये प्लेटलेट्स काम करते हैं। तो ब्लड जो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड 2 चीज़ से मिलकर के बना हुआ है आपका, एक हो गया प्लाज्मा 55%, एक होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। ठीक है। चले, मैं इसकी पीडीएफ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी समझने वाली जो चीज़ें थी वो आपकी क्लियर हो गई हैं। एक चीज़ आपका रह गया, वो है आपका बोनस क्वेश्चन। तो आपका जो बोनस क्वेश्चन है वो ये था कि वाई नॉट ब्लड क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो आपका बोनस क्वेश्चन था वो ये था कि वाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल्स, वाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल। ये जो पाइप्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जो है वो ब्लड क्यों नहीं जमता है। तो ब्लड में जो ब्लड में प्लाज्मा होते हैं, जो एक तरह की डब्ल्यूबीसी की सेल होती है जिसको बेसोफिल कहा जाता है, वो एक केमिकल सिक्रेट करती है। ठीक है, जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, इन ब्लड के जो प्लाज्मा में ये जो डब्ल्यूबीसी होती है जो डिजीज़ से बचाती है, वो एक क्या करती है, सेल सिक्रेट, उसके अंदर एक सेल होती है डब्ल्यूबीसी की ही, जिसको क्या कहा जाता है, बेसोफिल सेल्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बेसोफिल सेल्स। अब ये जो सेल्स होती हैं वो एक केमिकल सिक्रेट करती हैं जिसको कहा जाता है हिपैरिन। अब यही जो हिपैरिन है, यही इसी को एंटी क्लॉटिंग केमिकल कहा जाता है। ठीक हो गया। ये जो हिपैरिन होता है वो एंटी क्लॉटिंग केमिकल होता है। अब ये जो एंटी क्लॉटिंग केमिकल है यही ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। कब क्लॉट होने से बचाता है, जब ये ब्लड जो है वो पाइप में फ्लो कर रहा है। तो यानी कि हमारे अंदर जो पाइप्स लगे हुए हैं जिसको कहा जाता है वेसल्स, हमारे अंदर जो ब्लड ऐसे ही नहीं घूम रहा है, पाइप के अंदर घूम रहा है, जिनको वेसल्स कहा जाता है। वेसल्स जो होती हैं वो 2-3 तरह की होती हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी आपका बोनस क्वेश्चन यही था कि प्लाज्मा ब्लड जो है वो पाइप के अंदर जब फ्लो करता है तो क्यों नहीं क्लॉट होता। तो इसी वजह से नहीं क्लॉट होता है क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हिपैरिन कहा जाता है। ये एंटी क्लॉटिंग केमिकल होता है, और ये रिलीज़ कहाँ कर सा होता है, बेसोफिल सेल्स से। बेसोफिल सेल्स क्या होती हैं, एक तरह की डब्ल्यूबीसी होती हैं। ठीक हो गया। तो बाकी आपके क्लियर हो गया, सारी चीज़ें आज की इंशाल्लाह क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट लेक्चर।